लास्ट 4-5 दिनों से ऐसा था ना कि भाई धूप ही नहीं निकल रही थी लेकिन इतनी तेज़ नहीं थी जितनी आज है। एक गुड मॉर्निंग गाइज, हम निकल रहे हैं जी नीचे। चले सिकंदर, आया लिफ्ट क्यों रुक गया भाई? मैं सीढ़ी से आ रहा हूँ। तुम आओ भाई, सीढ़ी से आना ज़्यादा ईजी है रादर दैन लिफ्ट में चढ़ के लिफ्ट का वेट करते। तो अभी भी 0 पे, पता नहीं 0 पे क्यों है। नीचे जाके रुक गया है क्या? ख़राब हो गया सिकंदर बेचारा, वेट ही करता रहेगा। साल से आने के बाद मैंने फॉर्च्यूनर मस्त धुलवा के एकदम क्लीन करवा के एकदम यहीं पे खड़ी कर दी है इसको। उसके बाद से आई थिंक एक दिन भी निकाली नहीं मैंने। देख रहे क्या चमक रही है भाई, BMW की पूरी रिफ्लेक्शन आ रही है इसमें। बाकी एक दिन BM निकाली थी, आज ये निकालेंगे। अभी क्यों निकाल रहे हैं इसको अभी आपको बताते हैं। इसका एक कांड हुआ था कुछ दिन पहले। ये इधर रख देना सिकंदर, दे दो मेरे को, थैंक यू। इधर ऐसे रख देंगे। हाथ ही नहीं पहुंच रहा कह रहे हाथ ही नहीं पहुंच रहा सिकंदर भी क्यूट है यार। एक तो ठंड में इसको थोड़ा ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ता है। अभी भी देख रहे हो टेम्परेचर कोल्ड पे ही है, मतलब 1 मिनट तो मैं रुक ही जाता हूँ यार। और अभी यहाँ से अपन सीधे जाएंगे टोयोटा। अब क्यों भाई, अभी कुछ टाइम पहले ना इस गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं बोलूँगा, इसका एक टायर फट गया था। और वो टायर फटने के बाद ना कुछ टाइम तक एलॉयज़ पे भी इम्पैक्ट आया था। अब एलॉयज़ पे इम्पैक्ट आने से टायर पूरा रिम से, मतलब एलॉयज़ से अलग हो गया था, वो साइड में चढ़ गया था। वो वीडियो आपने देखी होगी। तो उसकी वजह से ना जो इसका एक जो सेंसर है ना वो काम नहीं कर रहा, मतलब वो टूट गया था। तो काम कहाँ से करेगा, वो पूरा टूट गया था। और उसकी वजह से ना ये देखो, ये परमानेंट इसमें ना TPMS वाली जो लाइट है ना वो आती रहती है। ये एवरेज देख रहे हो 5 का, ये सिटी का माइलेज है इसका। तो ये ना परमानेंट ये लाइट आती रहती है। अब मैंने टोयोटा में बोल के सेंसर ऑर्डर तो दे दिया था, उसी टाइम दे दिया था, क्योंकि उसके बाद गाड़ी की सर्विस हुई थी। सर्विस कराने के बाद हमने गाड़ी ज़्यादा चलाई नहीं, क्योंकि फिर हम नेपाल चले गए थे और नेपाल हम धन्नो को लेके गए थे। तो लाडो कहीं ना कहीं चली नहीं और उसके बाद मेरे दिमाग से भी निकल गया। तो आज अपन सबसे पहले चलते हैं टोयोटा, उसके बाद चलेंगे ऑफिस। टोयोटा जाके सबसे पहले इसका जो सेंसर है ना वो फिट करवाएं। कितना प्राइस है भाई, लैंड क्रूज़र के चीज़ों का प्राइस भी तो अलग से ही रहता है। तो कितना प्राइस है वो आपको बताऊंगा। और भाई आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि ये पार्ट अवेलेबल था। ठीक है, अगर नहीं रहता तब दिक्कत होती है। फटाफट पीछे चलो भाई। हीटिंग ऑन किया मैंने सीट और स्टीयरिंग का। ठंडी हो जाती है यार, अंदर धूप में नहीं रहती है ना गाड़ी, ठंडी हो जाती है। अभी जब तक 5-7 किलोमीटर ये चलेगी नहीं ना तब तक इसका टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आएगा, ठंडा ही रहेगा। तो विंटर्स में ये तो थोड़ा है यार कि आपको गाड़ी ज़्यादा देर तक कोल्ड स्टार्ट करके रखनी पड़ती है। अदरवाइज समर्स में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, विंटर्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। दिक्कत तो कोई नहीं है यार, दिक्कत तो कोई नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको 30 सेकंड 1 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ता है। बाकी फटाफट एक बार श्याम सुंदर जी को फ़ोन करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि वो है कि नहीं, क्योंकि पता चला उनकी अगर छुट्टी रही ना तो कोई तो हेल्प कर ही देगा। मैंने पहले से बोल दिया था कि वहाँ पे ये सारे पार्ट्स आप मंगा लेना, प्लस मेरे को कुछ फॉर्च्यूनर के पार्ट चाहिए, वो अपनी गाड़ी के लिए नहीं चाहिए। वो एक पूरी गाड़ी हम पेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स डैमेज थे तो उसके लिए चाहिए। बाकी मैंने अभी अपने जो नए वाले प्रोजेक्ट, हमारा जो नया वाला प्रोजेक्ट जिसके वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा और जिसके वजह से मेरा ट्रैवलिंग थोड़ा सा कम हो रहा है इन कुछ महीनों से, उसका भी अपडेट देंगे। अगर वहाँ पे जाने का मौका मिलता है तो वो भी दिखाएंगे। आप भी देख के बोलोगे कि भाई मज़ा आया। ये जो मज़ा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि वहाँ पे जो हम करेंगे उससे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी यार। अभी भी हमारे पास पूरे इंडिया से गाड़ियाँ आती हैं। दिल्ली NCR की गाड़ियाँ तो आती ही आती हैं, बाकी जगह से भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे, हमें कुछ कंस्ट्रेन होता है बहुत सारी चीज़ों में, हमें ना बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो वहाँ पे हम वो सारी चीज़ें ना बड़े स्केल पे करेंगे यार, बहुत बड़े स्केल पे। जब वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा, चीज़ें वहाँ पे आने लगेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। भाई 2 बार ऐसा हुआ कि मैंने फ़ोन निकाला और किसी का फ़ोन आ गया। फिर मैंने रिकॉर्डिंग में कुछ बता रहा था यार, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा बता रहा था, और मैं फ़ोन निकाल के कुछ बोल रहा हूँ, फ़ोन आ गया बीच में। आज कॉल्स ने इतने परेशान किए हुए ना भाई, मेरे को ना पहले मुड़ना था। MGF टोयोटा, ये पीछे कहाँ गया भाई, दिख के नहीं रहा। हाँ ये सामने भाई, मैं आगे निकल आया। अब मैं U टर्न लेके वापस इधर जा रहा हूँ, ये है सामने।
मैं सिग्नल से ना बात करते करते आगे फिर रियलाइज हुआ, अरे भाई यही तो मुड़ना था। वो होता है ना, मल्टीटास्किंग करो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। कभी कभी सही भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो आज गड़बड़ हो रहा है। और जबकि मैं इतनी बार खुद ड्राइव करके आया, ऐसा भी नहीं कि पहली बार आ रहा हूँ कि मेरे को दिखा नहीं, भाई इतनी बार आया तब भी मिस हो गया। चलो कोई नहीं, अभी फटाफट गाड़ी अंदर ले चलते हैं। भाई ये रहा वो TPMS का सेंसर, और ये चारों टायर में लगता है। अब ये आता भी पता नहीं कहाँ से है। ये इसका प्राइस 7,250 रुपये है। GST वेस्ट मिला के हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए। अब इस एक सेंसर की वजह से ना अपना पूरा टायर का जो TPMS है ना वो काम नहीं कर रहा है। तो मैंने तो गाड़ी यहाँ पे लगा दी। मैंने कहा फुलचंद जी इसको फटाफट निकाल दो। मेड इन जापान। हाँ ये जापान, इसकी सारी चीज़ें भी ना जापान से ही आती है। तो ये है ना कि अगर ये नॉर्मल सेंसर किसी दूसरी गाड़ी का रहेगा तो शायद सस्ता होना चाहिए। ये थोड़ा 9-1 हज़ार रुपये के आसपास का पड़ेगा शायद अपने को, मतलब इस पर जो भी टैक्सेस लगेंगे। फुलचंद जी ये कितने का पड़ेगा? ये सर 7,250। ये तो लिखा हुआ है, टैक्स इसमें एक्स्ट्रा होगा ना? हाँ टैक्स के साथ है सर। टैक्स के साथ है? अच्छा विद टैक्स, फिर तो परफेक्ट है भाई। कैलिब्रेट करने की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो शायद कैलिब्रेशन वाला टूल अभी है नहीं, वो दौलताबाद वर्कशॉप पे गया हुआ है। तो एक बार लगा के देख लेंगे कि ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। गाड़ी खुद से ले लेती है। देखो BMW में तो मैंने जब मेरा टायर फटा था तो उसका सेंसर तो वैसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन टायर एक्सचेंज मतलब आगे पीछे हमने किया था तो उसने खुद से कैलिब्रेट कर लिया था। गाड़ी ने खुद से मतलब चलवाया कि भाई चलाओ पहले, फिर उसने खुद से कैलिब्रेट कर लिया। अब देखते हैं इसमें क्या हिसाब किताब रहता है। अच्छा एक चीज़ है कि अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई थिंक पुराना वाला सेंसर इसी में फिर लगा हुआ होगा ना? अच्छा सेंसर, हाँ नहीं वो तो नया है ना। पुराना वाला एक बार चेक करना ना भैया कि लगा हुआ है कि अभी टायर खोलेंगे हम। अच्छा टायर खोलेंगे। टूटा हुआ है? हाँ टूट रखा है, पता है वो तो पता है। बट वो शायद कह रहे थे कि अगर वो सेंसर का पार्ट हो तो वो कैलिब्रेट कर देंगे। भाई ये 4-5 पार्ट थे। ये किसी और की गाड़ी के हैं, फॉर्च्यूनर के हैं, बम्पर के ब्रैकेट। भाई इसकी वजह से हमारा बम्पर हमेशा निकला रहता है। हो गया भैया, लग गया। अब बस ये देखना है कि कैलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी या गाड़ी खुद ब खुद कर लेगी। अब वो एक चीज़ है कि कैलिब्रेशन की मशीन अभी दूसरे टोयोटा पे गई हुई है, मतलब दूसरे MGF पे गई हुई है। तो वो एक बार चेक कर लेंगे। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे एलॉयज़ ऊपर रहेगा। भाई इसमें 5 एलॉयज़ आते हैं ना। ये सेंसर तो हमने लगा दिया। अब ये कैलिब्रेट हमने ऐसे कुछ मशीन से कैलिब्रेट नहीं किया है। तो अभी इसकी लाइट आ ही रही है। चेंज ड्राइवर नहीं भाई, ड्राइवर मैं ही हूँ। तो अभी इसकी मशीन से कोई कैलिब्रेशन नहीं हुई है। तो हो सकता है कि जब गाड़ी चले तो गाड़ी खुद ब खुद कैलिब्रेट कर लेगी कौन सा टायर कहाँ पे है, कौन सा सेंसर किस टायर पे लगा हुआ है, और वो टायर का पोजीशन क्या है, राइट है, लेफ्ट है, पीछे है, स्टेपनी में है, जहाँ भी है वो सारी चीज़ें उससे हो जाएगी। बाकी अपना काम हो गया। जो मेरे को एक्स्ट्रा पार्ट्स चाहिए थे वो भी मिल गया। 2-3 क्लिप्स बचे हुए थे, तो अभी वो क्लिप्स यहाँ थे नहीं, वो दूसरी जगह से आ रहे हैं। तो जैसे ही वो आते हैं फटाफट यहाँ से गाड़ी लेके अपन भाग लेंगे। भाई ये तो रुक गया। वापस TPMS का लाइट ब्लिंक करना तो स्टार्ट किया है। लेट्स सी अगर ये अंदर ही अंदर कैलिब्रेट हो जाए। बाकी नहीं यार, नहीं हुआ। ये फिर से आना ही पड़ेगा मेरे को। अभी तक तो नहीं हुआ, और TPMS में एरर ही दिखा रहा होगा। कहाँ से चलता है यार, एक तो आदमी भूल भी जाता है ना। हाँ ये देखो TPMS में कुछ नहीं दिखा रहा ना। अब देखते हैं, अगर ऑफिस पहुँचते पहुँचते तक हो गया तो हो गया, अदरवाइज इस छोटे से चीज़ के लिए ना कैलिब्रेशन के लिए वापस आना पड़ेगा। इसमें लिखा तो हुआ है आइडेंटिफाइंग ईच व्हील एंड पोजीशन। इसके पहले ये नहीं आ रहा था, तो हो सकता है कि कैलिब्रेट हो भी जाए, क्योंकि नॉर्मली गाड़ियाँ खुद से ना आइडेंटिफाई कर लेती है। अब देखते हैं, अभी थोड़ा गाड़ी चलेगी, अभी तो जस्ट निकले हैं अपन। अगर थोड़ी गाड़ी चलती है उसके बाद अगर ये आइडेंटिफाई कर लेता है वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर एक छोटी सी चीज़ के लिए ना वापस यहाँ आना, मतलब देखो आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन भाई दिन का पूरा जो शेड्यूल है ना उसके हिसाब से थोड़ा आपको 2-3 घंटे निकालना पड़ता है। 1 घंटे 45 मिनट्स मेरे को आने में लग जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फिर वापस जाने में टाइम। तो आपका ना एक काम ना कोई काम पेंडिंग रह ही जाएगा, मतलब उस दिन जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए आप अलग से टाइम निकालोगे। और ये इतना प्रायोरिटी पे नहीं है अनटिल आप ट्रिप कर रहे हो और आपको चाहिए कि हाँ भाई गाड़ी में सारी चीज़ें एकदम टिप टॉप हो, तो फिर ये ना पेंडिंग ही रह जाता है। जैसे इतने दिन से पेंडिंग था, सेंसर बहुत पहले से आ गया था मेरा, बट मैं नहीं था बीच में। हाँ आगे आगे एकदम गाड़ी के आगे। भाई क्या ही बोला जाए यार।
भाई फाइनली अपना TPMS काम करने लगा। यस, कैलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, गाड़ी ने खुद से कैलिब्रेट कर लिया। और ये 35 चारों टायर में 35 और स्टेपनी में ज़्यादा हवा है, 39 है। चलो वो कम यूज़ होता है तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेरे को लग रहा था कि भाई वापस से टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं, टोयोटा डिड द वर्क। क्योंकि मैं कहा कि भाई खुद से कर लेना चाहिए यार। महिंद्रा हर एक गाड़ी में खुद से वो ना, जब टायर आप क्रॉस भी कराते हो ना तो वो खुद से रीड कर लेता है। और ये चीज़ मुझे लगा था भाई जब TPMS है और LC जैसी गाड़ी है तो कर लेना चाहिए। वैसे टोयोटा पे भरोसा नहीं है हो सकता है कि इसके लिए कैलिब्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वहाँ पे भी अभी श्योर नहीं थे वो कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं कैलिब्रेट करना पड़ेगा। ठीक है यार, अभी ये हो गया तो अपना टेंशन फ्री हो गया। मतलब अब ये गाड़ी टिच हो गई है, सर्विस इसकी डन हो गई है। सर्विस के बाद मैंने इसको बहुत ज़्यादा चलाया होगा, तो 200 किलोमीटर चलाया होगा। तो इस गाड़ी को लेके हम ट्रिप पे जा सकते हैं। दिस गाड़ी इज नाउ एंटायरली, सारी चीज़ें जो भी इश्यूज थे वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई। किसी को क्या पता कि मुझे जाना है कहाँ। एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दिख रहा होगा। अब बाकी तो मैं यहाँ पे अभी शूट नहीं करूँगा, बट अगले वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि अभी क्या चल रहा है। मेडलाइन के ऊपर ये वाली शीट आ रही है, ये लोड ले रही। मेडलाइन के ऊपर यही वाली शीट आ रही है और ऊपर छत पे ये वाली आ रही है। बैक के लिए, साइड के लिए वो। साइड के लिए वो, ये पूरा लोड ले लेगी। हाँ जी, हाँ जी, यही लगता ही है। मेडलाइन पे यही लगता है। तो फिर ये तो लेकिन गड्ढा गड्ढा है तो इसको इससे कुछ निकल सरिया बंधेगा ना इसको। माल उतना आप डालेंगे 5 इंची, 6 इंची, 4 इंची, जितना भी आपको हो। ठीक है। सरिया नीचे बंधेगा ऊपर बंधेगा इसके? ऊपर टॉप में, नीचे तो आप फॉल सीलिंग, लाइटिंग, जो भी आपको इच्छा है, जैसे आप। नहीं वो तो इसके लिए कह रहे हो ना, ऊपर ये वाली शीट रहेगी। इसके नीचे तो इंसुलेशन आया होगा ना सर। इसके नीचे तो इंसुलेशन आएगा, पहले तो इंसुलेशन लगेगा, उसके बाद वो लगेगा। जी। ये 2 लाइन 2 ऐसे लगाते हैं, नहीं आने जाने के लिए, बोरा खींच के, हाँ। मटेरियल खींच के रखने के लिए। बाद में आगे लगाते जाएंगे, बाद में इसको खोल के फिर इंसुलेशन डाल के फिर ठीक है। ग्राउंड 25,000 लीटर का टैंक रखना इधर, वो पानी के लिए सारा। हाँ पानी के लिए, मतलब इतना कि भाई डिपेंडेंट। ये 25,000 लीटर है, 25,000 लीटर। तो सप्लाई का पानी अपन स्टोर कर लिए ताकि कोई इशू नहीं आए। जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस हुई ना, वो सारा हमने सॉर्ट आउट कर दिया। भाई मैं आ गया था ऑफिस, गाड़ी लगा दीजिए हमने बाहर, बाकी काम वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। एक इंस्टाग्राम पे अभी हम रील डालेंगे मस्त वाली, अभी पीछे गए थे तो अभी को मैंने बुला लिया था, एंड कुछ फोटोग्राफ्स एंड रील अभी पोस्ट करेंगे। बाकी आज बहुत सारी गाड़ियों की डिलीवरी है। आई थिंक 2 गाड़ी तो चली गई, ये 3 शायद और आज जानी है। बाकी सही है। वो हम ये बना रहे हैं ना सर वाला, XUV 500 वाला ना। ये तो आगे। हाँ अभी तो ऑफिस से आए, मेरे कपड़े के ऊपर नहीं भाई, वो चुपचाप। मैं ऊपर ही चल रहा हूँ। चलो चलो चलो, वो मत करो, चलो चल दो, जल्दी चलो। अशोक भैया कैसे मैनेज करते हो यार ना पगलेट को, अभी जो घर में उधम मचाएगा ना। जाओ भाई, इनको लिफ्ट भी। हाँ चलो ठीक हो भाई। ये लिफ्ट में डरते नहीं है? नहीं भाई कैसे नहीं डरते हैं? हाँ डरना तो चाहिए। ओए क्या खोजते क्या है लिफ्ट में? कौन गया, कौन क्या किया? हाँ सूंघ रहे हैं यार। भाई लिफ्ट में तहकीकात चल रही है, तुम ही गए हो साले, तुम्हारी महक आ रही है। एक और एंड ऑफ। हाँ फर्स्ट फ्लोर पे ना, वो उसको देखते होंगे। सबसे पहले पानी और खाना,
बस यही चाहिए। खाना अभी खाएंगे अशोक भैया, बाद में खाएंगे? अभी खाएंगे अभी खाएंगे, उसके बाद वॉक पे जाएंगे। जी। देख रहे हो, किचन में सबसे पहले आके किचन में, और वो देखो उनका प्लेट रखा हुआ है ना वहां पे, ये एस्टन भाई इतना भुक्कड़। दे दो यार इनको खाना, मेरे को पाप देंगे। ये देख लो। हाँ, ये फिर भी इमोशनल है थोड़ा, सबसे मिलता है भाई। इसको तो खाने के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। अच्छा आजा आजा मार्टिन, खा जाएगा तेरा खाना, खाना खा जाएगा। तो भाई इनका ना ऐसे ही चलेगा। भाई आराम से खा लो, कोई नहीं खा रहा तुम्हारा खाना। भाई दोनों के खाने में ना आप डिफरेंस देखो, देख रहे हो, एक कितना आराम आराम से खा रहा है, ठीक है, और दूसरा ऐसा ना, एस्टन को ऐसा लगता है कि भाई अशोक भैया, मैं, सिकंदर सब इसका खाना खा जाएंगे, जल्दी जल्दी फिनिश करके। अब जाता है दूसरे के प्लेट में जाता है? अब नहीं जाता है ना। पहले तो भाई अपना खाना खा के उसके प्लेट से खाता था, वो बेचारा धीरे धीरे खाता है। हाँ अच्छा, वो मारता है उसको, खाना लेने आता है तो। एक बार एस्टन को पिटते हुए भी देखना है मेरे को। बहुत पिटता है ना, अभी पिटेगा थोड़ी देर में भाई, वॉक पे आने के बाद। फिर वो देखो फिनिश भी कर दिया, उसका 1/4 भी नहीं खत्म हुआ है, इसने अपना पूरा बाउल फिनिश कर दिया।